जनता की बात होगी, राइजिंग झारखंड के साथ होगी। गिरिडीह में विकास खाली नेताओं का हुआ है। टापू बन गया है और यहाँ पे सबसे कमज़ोर नगर निगम है। और आज आप जहाँ खड़े हैं सर, वहाँ देखिए कि आपके अगल बगल में सफाई नहीं है। गिरिडीह में एक बाईपास होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। अभी हम लोग चेतन चाय दुकान गिरिडीह के पास हैं और चाय की चुस्की ली जाए और राजनीतिक बातें और विकास की बातें नहीं हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तमाम गिरिडीह के लोग हैं, जनता की बात होगी, राइजिंग झारखंड के साथ होगी। तमाम समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाएगा कि वर्तमान सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, कितना विकास हुआ है और जनता सरकार को कितना नंबर देती है और क्या कुछ उम्मीद जनता करती है और किस तरह का विकास नहीं हो पाया है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आने वाले समय में करती है। क्योंकि गिरिडीह एक औद्योगिक नगरी है और कोयला की मात्रा है, काफ़ी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक तमाम योजना यहाँ पर आती है, लेकिन धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट होता है और कितना नहीं होता, तमाम बातें आज गिरिडीह के जनता के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह की विकास की रफ्तार कैसी है और आप लोग सरकार को, जो वर्तमान सरकार है झारखंड सरकार से, कितने संतुष्ट है, कितने नंबर देना चाहते हैं और क्या कुछ विकास देखना चाहते हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं दिखा है। मैं पूरे झारखंड के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने गिरिडीह जिला के बारे में बता सकता हूं। सबसे पहले खास करके गिरिडीह के लिए, जो गिरिडीह टाउन में आज तक एक बाईपास नहीं बन सका है। सबसे बड़ी मुद्दा आज गिरिडीह जिले के लिए यही है कि गिरिडीह में एक बाईपास होना चाहिए, ताकि आज आए दिन कुछ गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही है, मोटरसाइकिल बढ़ रही है, 4 चक्का बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रकें बढ़ रही हैं। और ये टुंडी रोड जो धनबाद होकर सीधा आपको कलकत्ता और अमृतसर चली जाती है, उसमें आए दिन करीब 2-2 घंटा जाम रहता है। इस जाम से निजात दिलाने के लिए मैं और हमेशा सरकार से, जो भी सरकार आई है, उनसे मेरा प्रार्थना था और अभी भी प्रार्थना करता हूँ, जो वर्तमान में सरकार है झारखंड सरकार जेएमएम की, उनसे कि आप बाईपास जो गिरिडीह में है, बहुत ही आवश्यकता है, इसका आप किसी तरह निदान करें और जल्द से जल्द इसका आप शुभारम्भ करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ गिरिडीह में बहुत ही समस्या है। आप नाली देख लीजिए, नाली सारा जाम रहता है, कभी कदा प्रेशर होने से नाली साफ़ होता है। कलवट है, कलवट कहीं टूटा हुआ है, कहीं कलवट आधा दिया हुआ है। मैंने स्थिति है कि बढ़िया से साफ सफाई नहीं है। कभी कभी प्रेशर किया जाता है तो आता है, साफ़ करा के चला जाता है। कभी कभी ये जो आता है आपका पेलोडर से कचरा उठाया जाता है। नियमित मैंने अगर कचरा उठाया जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि स्वच्छता में कहीं ना कहीं समझौता किया जा रहा है गिरिडीह के स्वच्छता के साथ, और जो सरकार का नारा है, खास करके केंद्र सरकार का स्वच्छता अभियान, यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं दिख रही है, कम दिख रही है। हाँ, इसमें त्रुटि आ रही है। ये मैं चाहता हूँ कि विकास बिल्कुल हो, विकास बिल्कुल अछूता रह गया गिरिडीह से। अब हम बगल में देखते हैं तो देवघर में वहाँ का विकास, और गोड्डा का सांसद जो है उससे बहुत प्रभावित हैं हम लोग। हमारे सांसद यहाँ उतने प्रभावित नहीं हैं, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार सबको ध्यान दिया जाए और विकास किया जाए। ये हकीकत बात है कि गिरिडीह में अक्सर जाम लगती रहती है और जाम की समस्या से गिरिडीह को निजात अगर दिलाना है तो बाईपास गिरिडीह को बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छा बात इन्होंने भी कहा कि देवघर के पैटर्न पर गिरिडीह का विकास होना चाहिए। कि गिरिडीह से जो कलकत्ता के लिए चलती थी, बोगी जो चलती थी, अभी उसको है ना बंद कर दिया गया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से उसको स्टार्ट किया जाए, या गिरिडीह से एक डायरेक्ट जो है हावड़ा के लिए ट्रेन दिया जाए, जो सवेरे जो है, और पटना के लिए भी दिया जाए। ये हम लोग गिरिडीह का अपने और मोटेशन जो हम लोग का जो होता है, मन सरकार इसी मुद्दा पर आई थी। हाँ, अब मजूरा तो उसका रसीद कटेगा, लेकिन अब क्या है कि मोटेशन के लिए जो है बहुत दौड़ना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिरिडीह एक टापू बन गया है। शाम को आप 6 बजे के बाद कहीं भी नहीं जा सकते, और आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने से मधुपुर और धनबाद आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। और मेरा ये कहना है कि जो नया स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी बना, वो कोई काम का नहीं रहा। मतलब अगर अब वो हालांकि वो पुराना स्टेशन में जुड़ नहीं सकता है, लेकिन उधर से कोई 2-4 ट्रेन चलाई जाए, जो गोड्डा और दुमका हमारे बाद में स्टेशन बना, वो काफ़ी डेवलप कर गया। और हम लोग अभी भी एक ही ट्रेन चल रही है लोकल, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उस ट्रेन मतलब थोड़ा सा आवागमन की जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। गिरिडीह आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष हुआ।
गिरिडीह में विकास खाली नेताओं का हुआ है। जहाँ तक गिरिडीह के विकास की बात है, ये पहले जैसा है और रसीद कटाने में काफ़ी दिक्कत है, रसीद कटती नहीं है। ब्लॉक में खासकर भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है, इसकी ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को। मैं अभिषेक छापरिया गिरिडीह निवासी हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, टापू की बात जहाँ तक अभी राजेश भैया ने बताई, ये बात सच है, क्योंकि कोविड काल से जो हम लोग की ट्रेन की सुविधा थी यहाँ पर, जो हम लोग कलकत्ता और पटना के लिए बॉगी लग रही थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा थी रात में यहाँ से कलकत्ता पहुँचने और पटना पहुँचने में, वो कोविड काल में रेलवे द्वारा छीन ली गई थी और उसके बाद उसे बहाल नहीं किया गया है। तो ये मांग उठती रही है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी मांग किया है और भी संस्थाएं यहाँ से मांग करती रही हैं। हमारे सांसद महोदय पास भी चिट्ठी गया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर रेलवे की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पाया है और हम लोग इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। कलकत्ता जाने में गिरिडीह वालों को अभी बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ से सिर्फ बस की कनेक्टिविटी है, जो कि अच्छी सुविधा नहीं है जाने के लिए। तो इस पर मांग उठनी चाहिए कि रेलवे की जो बात थी कि यहाँ से ट्रेन चालू किया जाएगा कलकत्ता के लिए, कम से कम वो बहाल की जाए, या जो बॉगी लग रही थी। हालांकि बॉगी की जहाँ तक बात है, मैंने सुना है कि रेलवे ने पूरे भारत में ही इस बॉगी लगाने वाले सिस्टम को विड्रॉ कर लिया है, तो शायद ये तो नहीं बहाल हो पाएगा। पर रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। DRM पास एक नोटिस जाना चाहिए यहाँ से गिरिडीह से कि कम से कम एक ट्रेन जो है कलकत्ता के लिए चालू किया जाए। और जहाँ तक सरकार की बात आप पूछ रहे हैं, तो जैसे केंद्र सरकार हर काम को मिशन मोड में करती है। हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि अभी मोदी सरकार जो भी योजना लेती है उसको मिशन मोड में काम करती है। वैसे ही मेरी राज्य सरकार से भी गुजारिश है कि 2 साल का कार्यकाल बचा है, तो अभी भी कार्यकाल है उनके पास, कोई भी कार्य को जो अंडरटेक करे वो मिशन मोड में काम करे, तो हम लोग कुछ विकास देख पाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं सो गिरिडीह की बातें, गिरिडीह की समस्याओं से हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं और इन भाई साहब से भी जानेंगे कि गिरिडीह की मुख्य समस्याएं क्या हैं। मैं महेश विश्वकर्मा, मैं बोलना चाहता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री सरकार से, जो खुद वो वादा किए थे उसको याद दिला रहा हूं कि 5 लाख नौकरी बोले थे और गरीब के लिए घर बोले थे, वो सर अभी तक हुआ नहीं है, कृपया उसको ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है, रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या। क्योंकि झारखंड के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पर झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में भी कई संसाधन है। अगर सरकार यहाँ पर प्रयास करेगी, सरकार की यहाँ पर अगर दृष्टि नेक होगी, तो काफ़ी रोजगार निकल के आएंगे और काफ़ी उद्योग धंधे यहाँ पर फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा नहीं दिख रहा है। ये लोगों का कहना है कि रोजगार की कमी है और 5 लाख रोजगार का जो वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया था, वो अभी तक सिर्फ कागजों में ही दिखाई दिया है। गिरिडीह में मेयर का चुनाव भी होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक चुनाव हो जाएगा। तो इन लोगों से भी समझते हैं कि यहाँ का मेयर कैसा होना चाहिए, ताकि गिरिडीह का जो विकास वर्षों से बाधित है, गिरिडीह का जो विकास नहीं देखा जा रहा है, काफ़ी कम देखा जा रहा है। यहीं बगल के जिला ले लीजिए, आप धनबाद ले लीजिए, देवघर ले लीजिए, कोडरमा ले लीजिए, इससे अधिक विकास है। जय श्री राम। मैं अरुण कुमार बर्नवाल। मैं बताना चाहता हूँ गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह में इतने ट्रैफिक का दिक्कत है, चारों तरफ सब्जी, चारों तरफ ठेला लगा हुआ रहता है दिन भर, और कोई भी चीज़ नियम पूर्वक नहीं होता है। इसके पूर्व जो नगर निगम में चेयरमैन थे, उसके समय में बहुत ही अच्छा से साफ़ सुथरा सफाई कार्यक्रम होता था। अभी चारों तरफ देख लीजिए, बाथरूम गंदा, जितना भी सुलभ शौचालय वगैरह है, चारों तरफ इतना गंदा है, इतना टूटा फूटा है, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं और सरकार से ये आग्रह करता हूं कि उस सब बाथरूम वगैरह को सेट किया जाए, ताकि आम जनता को और ट्रैफिक को भी ठीक किया जाए। यहाँ का सबसे मूलभूत सुविधा जो है सफाई होना चाहिए, जो कि नगर निगम के द्वारा 4 साल से नहीं हो पा रहा है। इससे पहले जो पूर्व चेयरमैन थे, वो उनके द्वारा पूरा सफाई होता था। और आज आप जहाँ खड़े हैं सर, वहाँ देखिए कि आपके अगल बगल में सफाई नहीं है। और आप हर मोहल्ले 31-32 वार्ड है, वो 32 वार्ड को देख लीजिए, आज तक सफाई नहीं हो रहा है। नगर निगम के पास कई बार शिकायत किया गया, बोला हम आदमी भेज रहे हैं, लेकिन आज तक भेजा नहीं गया। तो एक आम इंसान के लिए जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे कमज़ोर नगर निगम है। तो हम चाहते हैं विधायक के द्वारा कि वो नगर निगम से बात करके महापौर से इसको सफाई में ध्यान दे। यहाँ केवल सफाई छठ पूजा को देखिएगा कि एक आम जनता करती है, बाकी कोई नहीं, जनता द्वारा होता है, वो भी जनता के द्वारा होता है। यहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा समस्या है। दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम समस्याएं गिरिडीह वासियों के निकल के आ रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं माननीय
सीएम हेमंत सोरेन साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि गिरिडीह को आदेश दिया जाए, गिरिडीह के प्रशासन को आदेश दिया जाए और यहाँ के विधायक जी से भी अनुरोध है कि इस तरह की समस्या जो निकल कर गिरिडीह के लिए आ रही है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि किसी भी विधानसभा के लिए विधायक जो होते हैं सर्वे सर्वा होते हैं, मालिक होते हैं विधायक, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि समस्या को जल्द से जल्द, और कोई बोले हैं क्या, जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और जनता की बात आज हो रही है, जनता के समस्याओं को हम लोग अपना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह के लोग थे जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताया और उम्मीद करते हैं कि जल्द समस्याओं का समाधान हेतु सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम देखने को मिलेगा। और गिरिडीह एक खूबसूरत नगरी है, पर्यटन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ कई पर्यटन के विकल्प खुले हुए हैं। बगल में खंडोली है, बगल में पारसनाथ है, बगल में वाटरफॉल है और मिर्जागंज में एक सूर्य मंदिर है। तमाम यहाँ और बाईपास के बारे में भी लोगों ने कहा कि जाम की समस्या जो है सो बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन यहाँ पर जाम होता है और उससे कहते हैं कि गिरिडीह से धनबाद जाने के लिए एकमात्र सड़क है, जाम रहता है और एम्बुलेंस को आने जाने में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। और बाईपास हो, फ्लाईओवर हो, किसी भी प्रकार का जो विकल्प निकल के सामने आए उसको सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और गिरिडीह के विकास में हमारे चैनल के माध्यम से एक सकारात्मक कदम निकल के आना चाहिए। धन्यवाद, बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ।